हैं और जानते हैं आपकी बार किसको सरकार में लेके आ रहे हैं और किसका तख्त पलट करने की तैयारी में है। क्या नाम है भाई साहब? विशंबर दयाल। किसको देख रहे हैं आपकी बार सरकार में? बीजेपी सरकार को, मोदी को देखना चाह रहे हैं। मोदी जी को लाएंगे राजस्थान में? मोदी को राजस्थान में। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी जब बनेंगे तो यहाँ भी उनका ही आदमी प्रधानमंत्री बनाएंगे जब बनेगा। तो अशोक गहलोत का शासन सही नहीं चल रहा है क्या? 5 साल में बहुत देख लिया। क्या देख लिया? बच गए जो बहुत है। क्या ऐसा क्या कर दिया अशोक गहलोत ने जो इतनी नाराजगी दिखा रहे हैं? मैडम क्या नहीं बच गया जो उन्होंने नहीं किया हुआ? बता दीजिए 1-2 काम जो उन्होंने नहीं किया वो तो। नहीं, हिंदुओं को किसको उन्होंने सेफ रखा है? अच्छा, किसका उन्होंने पक्ष लिया है? कहाँ कौन सा डेवलपमेंट का काम लिया करके दिखाया है? आप आरोप लगा, उन्होंने भूमाफियाओं को छुपाया है। सारे भूमाफियाओं को उन्होंने बचाया है, उखाड़ा है। आप आरोप लगा रहे हैं कि जो अशोक गहलोत जी है वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। या इससे बड़ी राजनीति कोई नहीं आया कभी भी। क्या तुष्टीकरण का क्या काम किया है भाई साहब? तुष्टीकरण में आज आप देख लीजिए, जो हिंदुओं के साथ एक मन्नूलाल सिंह भी था जो अखबार के पैसे मांगने गया था, उसके एक विशेष समुदाय के आदमी ने उसकी कुल्हाड़ी से उसका सिर काट दिया। दूसरी तरफ आप देखिए शहर के अंदर ही एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के आपस में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको 50 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी उनको दिया जाता है, एक डेयरी बूथ दिया जाता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। कन्हैयालाल के क्या वो जो उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, अशोक गहलोत में उसमें क्या किया? कोई रोल नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। उसकी अभी तक एफआईआर तक नहीं मिली है कन्हैयालाल हत्याकांड के। उन लोगों को जो परिजन है ना, उन लोगों को अभी तक एफआईआर भी नहीं मिली। और अभी जयपुर में जो अभी दुर्घटना हुई है हिंदू मुस्लिम वाला, उन लोगों ने उनकी जो मुस्लिम समुदाय का एक बच्चा खत्म हो गया था, उसको 2 घंटे में बिना जांच करे कुछ भी, और उनको 50 लाख रुपए मुआवजा, एक नौकरी और एक बूथ, डेयरी बूथ अलॉटमेंट किया गया है, जबकि उसकी जांच तक नहीं की गई थी भाई किसकी गलती थी किसकी नहीं है। अशोक गहलोत जी तो कहते हैं कि 36 बिरादरी साथ लेके चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, उनकी 36 बिरादरी सिर्फ एक ही कौम है, वो समाज विशेष, वो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। जिस प्रकार से अभी फिलहाल कुछ ही 2-3 महीने पहले सांगानेर में एक अल्पसंख्यक छात्रावास के नाम से एक बहुत बड़ा हॉस्टल खोला गया है, उसमें आप मुझे ये बताओ कि अल्पसंख्यक छात्रावास में 4-5 लोग आते हैं समुदाय के, उनमें बताओ जैनी समाज कितना सात्विक समाज है, हिंदू समाज कितना, उनके साथ हम कैसे मैनेज करेंगे? आप किसी भी प्रकार से देख लीजिए, कांग्रेस सरकार है वो हिंदुओं के साथ विशेष तौर से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हमें पता है अभी कुछ ही 6 महीने पहले अपने यहाँ प्रताप नगर में 35 सेक्टर में 2 आतंकवादी पकड़े गए, उनके पास जिंदा बम कारतूस मिले हैं, आज तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये हिंदू समाज है, शांतिपूर्ण रहना पसंद करता है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं? ऐसा हम कह रहे हैं, बिल्कुल। राजस्थान राज्य एक ऐसा भारत का देश राज्य, एक मिनट भाई, राजस्थान राज्य एक पहला राज्य एक ऐसा बना है कांग्रेस में गहलोत सरकार के राज में जहां पे आतंकवादी संगठन पीएफआई को रैली करवाई जाती है। ऐसे आप क्या न मानेंगे आप? और इस सरकार के आका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो लड़की करौली में नहीं लड़ी, लड़ सकती थी। वो लड़की उदयपुर में लड़ सकती थी लेकिन नहीं लड़ी। वो लड़की भीलवाड़ा में लड़ सकती थी लेकिन नहीं लड़ी। वो लड़की जहाँ जहाँ पे अत्याचार हुए महिलाओं पे राजस्थान में लड़ सकती थी लेकिन नहीं लड़ी, क्योंकि वो सरकार केवल अपने परिवार के लिए चला रहे हैं और उसको जनता से कोई मतलब नहीं है। ऐसा तुष्टीकरण हमने पहली बार देखा राजस्थान में, पहले कभी देखा नहीं है। युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आप देखिए हर पेपर लीक हो रहा है, रीट में चीट, कोई सा पेपर लीक हो और उनके परिवार विशेष के सारे आईएएस बन रहे। यहाँ पे हर पेपर आउट, फिर अगली बार पेपर रद्द, फिर अगली बार राजस्थान में कहावत चल रही है, पेपर कहाँ मिलेगा नाती तेरे बाड़े में। लेकिन हम बताएंगे हमारे वोट की ताकत कि अब कहाँ मिलेगा आपको। अब गहलोत जी, अब आपको जोधपुर में जाना पड़ेगा। अब आप जोधपुर में ही कांग्रेस को 10 सीट भी नहीं मिलेगी इस बार। अच्छा। 10 सीट भी नहीं आएगी कांग्रेस। इतने तरफ तो गए हैं, इतने बिल्कुल 10 सीट भी नहीं आनी है। अपनी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार वो है फुल। उनको लाएंगे भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। देखिए
देखिए राम मंदिर के खिलाफ उन्होंने एडवोकेट खड़े कर दिए। राम मंदिर बन रहा है जो हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है, उसके खिलाफ मतलब एडवोकेट विपक्ष में खड़े कर दिए। बताओ ये तुष्टिकरण क्या इसी का खामियाजा भुगतेंगे आप? बिल्कुल भुगतेंगे, बिल्कुल भुगतेंगे। एक बोलेरो में सीटें आनी है और कुछ नहीं है उनका लेना देना। तो क्या भगवाधारी होने वाला है पूरा राजस्थान? बिल्कुल बिल्कुल भगवाधारी होने वाला है। और उनके खुद के एमएलए कुछ ये बोलते हैं कि अगर आप में दम है तो आप हमें हटाइए। कई एमएलए ये बोलते हैं उनको। खुद की महिला जो एमएलए है वो ये कह सकती है कि मैं खुद भी सुरक्षित नहीं हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं एक तरफा जीत होगी अब की बार। हम कह रहे हैं, हम पूर्ण विश्वास से कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे इस बार। जैसे वहाँ पे मोदी जी है वैसे यहाँ पर भी बीजेपी आएगी और बीजेपी से बीजेपी की कड़ी मिलेगी और हर जगह बीजेपी और भगवा होगा। अब यहाँ पे अशोक गहलोत जी